तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का मतलब होता है बच्चों, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या है? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन इज ए अल्ट्रा फिल्ट्रेशन और इज ए टाइप ऑफ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन क्या है? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है। फाइन फिल्ट्रेशन का मतलब होता है कि सारी चीज़ें ब्लड से फिल्टर्ड होकर आ जाती हैं, और ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का मतलब होता है जो फिल्ट्रेशन प्रेशर के अंदर हो। मान लो कोई छन्नी है या कोई फिल्टर, इसमें आपने पानी रख दिया और धीरे धीरे गिर रहा है, तो दैट इज़ नॉर्मल फिल्ट्रेशन। लेकिन अगर आप फिल्ट्रेशन में कोई प्रेशर लगा रहे हो, कोई प्रेशर अप्लाई किया जा रहा है, उसके कारण फिल्ट्रेशन हो रहा है, तो दैट इज़ कॉल्ड अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। मतलब आपने सपोज करो चाय पत्ती, चाय जब हम लोग स्ट्रेन करते हैं, छानते हैं कप में, तो बाद में जो पत्ती बच जाती है तो कभी कभी उसको दबा के प्रेस किया जाता है, जिससे कि बहुत जल्दी जो भी बचा हुआ चाय है वो निकलता है कप में, तो उसी को बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो फिल्ट्रेशन इज ए वेरी फाइन फिल्ट्रेशन दैट अकर अंडर प्रेशर। तो जब भी प्रेशर के अंडर जब फिल्ट्रेशन होगा तो उसी को अल्ट्रा फिल्ट्रेशन अपन कहते हैं। तो जब फिल्ट्रेशन जब होगा अंडर प्रेशर तो उसी को हम कहते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। क्लियर? तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इज ए फाइन फिल्ट्रेशन दैट अकर अंडर ए प्रेशर। तो जब प्रेशर के अंडर में फिल्ट्रेशन हो तो उसी को अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बोलते हैं बच्चों। तो इतना आपको समझ में आ गया कि ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन क्या है। ग्लोमेरुलस जो फिल्ट्रेशन कॉज करता है या फिल्ट्रेशन जो उसके द्वारा होता है, फिल्ट्रेशन दैट इज परफॉर्म बाय ग्लोमेरुलस, उसी को ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन बोलते हैं। ये एक अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन क्या है? एक अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का मतलब होता है बहुत फाइन फिल्ट्रेशन होना, मतलब सारी चीज़ें बाहर आ जाना जो भी है, और वो तब होगा जब एक प्रेशर अप्लाई किया जाएगा। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इज ए फाइन फिल्ट्रेशन दैट अकर अंडर प्रेशर। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का मतलब फिल्ट्रेशन अंडर प्रेशर। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मीन्स, याद रख सकते हो, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मीन्स फिल्ट्रेशन अंडर प्रेशर। फिल्ट्रेशन अंडर प्रेशर। तो जब फिल्ट्रेशन प्रेशर के अंडर हो तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मीन्स फिल्ट्रेशन अंडर प्रेशर। तो जब अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मीन्स फिल्ट्रेशन अंडर प्रेशर, तो जब अंडर प्रेशर फिल्ट्रेशन हो तो उसी को हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बोलते हैं। क्लियर? तो ये ध्यान रखना है आपको। अब ये जो फिल्ट्रेशन होगा बच्चों, ये एक मेम्ब्रेन के थ्रू होता है। ये जो फिल्ट्रेशन है वो एक मेम्ब्रेन के थ्रू होगा। तो एक मेम्ब्रेन के थ्रू होगा, तो आप इसको मैं रब करता हूँ और वो मेम्ब्रेन कैसा बना हुआ होगा वो हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। तो जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन है दैट अकर थ्रू ए फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन, ओके। तो उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग आप लिखना फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन। व्हाट इज फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन? तो फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन क्या है? It is the membrane through which glomerular filtration occur. Glomerular filtration occurs. ओके, तो ये कह लो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन या ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन कहाँ से होगा? एक मेम्ब्रेन से होता है, और दैट मेम्ब्रेन इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन। तो इसी को बोलते हैं बच्चों फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन। अब ये फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन कैसे बना होता है थोड़ा सा ये समझते हैं अपन। तो देखो, ये ऐसे समझना है आपने को,
हमें पता है कि जो फिल्ट्रेशन साइट है वो किसके किसके बीच में है, वो है बाउमेंस कैप्सूल। तो यहाँ पे है बाउमेंस कैप्सूल, बाउमेंस कैप्सूल, ठीक है। और दूसरा है ग्लोमेरुलस। तो इस तरह से ये रहा एफरेंट आर्ट्रियोल आया यहाँ पे, इस तरह से। अब देखो ये है एफरेंट आर्ट्रियोल बच्चों, ये है एफरेंट आर्ट्रियोल, ये है इफरेंट आर्ट्रियोल, ये है इफरेंट आर्ट्रियोल, और ये है ग्लोमेरुलस। ये जो पूरा एरिया है ये है ग्लोमेरुलस। तो ये है ग्लोमेरुलस। ये ब्लड कैपिलरी है, मान लो कैपिलरी का गुच्छा है। तो एक कैपिलरी मान लो हम ड्रॉ करते हैं, तो ये हो गया ग्लोमेरुलर कैपिलरीज, ठीक है। तो ये है ग्लोमेरुलर कैपिलरीज, कैपिलरीज। और कैपिलरीज मान लो ये है ग्लोमेरुलर कैपिलरी, ये है ग्लोमेरुलर कैपिलरी। कैपिलरी इज लाइंड बाय, सारी कैपिलरी उसमें ग्लोमेरुलर भी है, ग्लोमेरुलर कैपिलरी इज लाइंड बाय इंडोथेलियल सेल्स। तो आपको पता है यहाँ पे सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम होता है, इंडोथेलियल सेल्स होते हैं इसमें, है ना, इंडोथेलियल सेल्स होते हैं। और यहीं पे ब्लड मूव कर रहा है, दिस इज ब्लड, क्लियर। तो ये ब्लड हो गया। अब ये इंडोथेलियल सेल्स है, दीज आर इंडोथेलियल सेल्स। इंडोथेलियम क्या होता है, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, आपको एनिमल टिश्यू में पढ़ाया गया है। तो एपिथेलियल जो सेल्स हैं जो लाइंड करते हैं ब्लड कैपिलरीज को, उन्हीं को इंडोथेलियल बोलते हैं, इंडोथेलियम बेसिकली, और उन्हीं सेल्स को बोलते हैं इंडोथेलियल, इंडोथेलियल सेल। दीज आर इंडोथेलियल सेल्स। अब इंडोथेलियल सेल्स पहले समझ लो, आपको इंडोथेलियल सेल्स क्या है तो याद रखना है। इंडोथेलियल सेल्स क्या है बच्चों, these are simple squamous epithelial cells, these are simple squamous epithelial cell। और squamous epithelial cells कैसे होते हैं, these are flat cells, okay। तो these are flat cells basically, है ना। तो जो ब्लड कैपिलरी है वो लाइन होती है किससे, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम से। तो ये भी यहाँ पे कहीं आप नोट कर सकते हो, यहाँ पे ब्लड कैपिलरी, ब्लड कैपिलरीज आर लाइंड बाय, ब्लड कैपिलरीज आर लाइंड बाय इंडोथेलियम। किससे लाइन होता है बच्चों, इंडोथेलियम से। और इंडोथेलियम इज बेसिकली सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। तो सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम को हम क्या बोलते हैं, इंडोथेलियम, क्लियर। तो ये इंडोथेलियल सेल, यानी ये जो ब्लड है अब इस इंडोथेलियम को क्रॉस करेगा, ठीक है ना, इस इंडोथेलियम को क्रॉस करेगा। जो इंडोथेलियल सेल्स हैं यही बनाते हैं इंडोथेलियम। तो इंडोथेलियल सेल्स फॉर्म इंडोथेलियम। तो इंडोथेलियम ही बेसिकली एपिथेलियम, इसी को ब्लड कैपिलरीज में एपिथेलियम को ही हम इंडोथेलियम बोलते हैं। और यानी ब्लड सबसे पहले ग्लोमेरुलर इंडोथेलियम को क्रॉस करेगा, ग्लोमेरुलर इंडोथेलियम को। और यहाँ पे क्या होता है, इन इंडोथेलियल सेल्स के बीच में पोर्स होते हैं। इन इंडोथेलियम सेल्स के अंदर
के बीच में क्या होते हैं, पोर्स होते हैं, यानी ये ब्लड यहाँ से बाहर आएगा बच्चों, और इन पोर्स को अपन क्या बोलते हैं, these pores are called as fenestra। इन पोर्स को बोलते हैं अपन फेनेस्ट्रा। These pores are called as fenestra। तो फेनेस्ट्रा बोलते हैं इन पोर्स को। तो फेनेस्ट्रा आर पोर्स present between endothelial cells। और यहाँ पे जो इपिथेलियम है that is called fenestrated epithelium। This is called fenestrated epithelium। epithelium या fenestrated endothelium। तो fenestrated endothelium is the endothelium of glomerulus। तो glomerulus का जो endothelium है, glomerular capillaries की जो endothelium है, उसको हम बोलते हैं fenestrated epithelium। fenestrated endothelium, क्लियर। तो जो ग्लोमेरुलर ब्लड कैपिलरीज की इपिथेलियम है, इसी को बोलते हैं फेनेस्ट्रेटेड। ये देखो फेनेस्ट्रा इज सिंगुलर एंड फेनेस्ट्री आर प्लूरल वर्ड। तो सिंगुलर पोर के लिए, एक पोर के लिए आप यूज करोगे फेनेस्ट्रा वर्ड, मल्टीपल पोर्स के लिए यूज किया जाता है फेनेस्ट्रे। ओके, तो फेनेस्ट्रे और फेनेस्ट्रा, फेनेस्ट्रे या फेनेस्ट्रा, तो इस तरह से याद रखना है। यानी ब्लड को सबसे पहले इस इंडोथीलियम को क्रॉस करना पड़ेगा, ब्लड को इस इंडोथीलियम को क्रॉस करना पड़ेगा, एंड दैट इंडोथीलियम इज glomerular endothelium, and that is glomerular endothelium। इसी को आप fenestrated endothelium भी बोल सकते हो। fenestrated endothelium is glomerular endothelium, क्लियर। तो glomerular endothelium को ही fenestrated endothelium बोलते हैं। glomerular इंडोथीलियम को ही क्या बोलते हैं, फेनेस्ट्रेटेड इंडोथीलियम बोलते हैं ग्लोमेरुलर इंडोथीलियम को, फेनेस्ट्रेटेड इंडोथीलियम। समझ में आ रहा है आपको। यानी इपिथेलियम इज सिंपली इंडोथीलियम, इपिथेलियम ही है, ये सिंपल स्क्वेमस इपिथेलियम है। इपिथेलियल टिश्यू जहां आपने पढ़ा होगा, इट इज सिंपल स्क्वेमस इपिथेलियम। और सिंपल स्क्वेमस इपिथेलियम को ही जब वो ब्लड कैपिलरीज को लाइन करते हैं तो वहां पे उनको इंडोथीलियम बोलते हैं। ग्लोमेरुलर कैपिलरीज हैं, वो भी क्या एक तरह की कैपिलरीज हैं, तो वहाँ भी जो इपिथेलियम है वो सिंपल स्क्वेमस इपिथेलियम है। वहाँ फ्लैट सेल्स हैं, उन्हीं को इंडोथीलियल सेल्स बोलते हैं। तो जो सिंपल स्क्वेमस इपिथेलियल सेल्स हैं उसी को इंडोथीलियल सेल्स आप बोल सकते हो। यहाँ पे पोर्स होते हैं, उन पोर्स को बोलते हैं हम फेनेस्ट्रा, उन सेल्स को हम बोलते हैं फेनेस्ट्रा, क्लियर। तो फेनेस्ट्रा, तो यहाँ से ब्लड आया, ठीक है। अब यहाँ से ब्लड आया, फ्लो किया, इंडोथीलियम को क्रॉस किया। अब देखो ये किसको क्रॉस कर रहा है, अब बाउमेंस कैप्सूल का जो इनर लेयर है दैट इज विसरल, इनर लेयर जो बाउमेंस कैप्सूल का है, ठीक है, और ये आउटर लेयर है। इसी को हमने क्या बोला था, ये था पेराइटल लेयर, जो आउटर वॉल थी उसी को पेराइटल लेयर बोला था हमने। पेराइटल लेयर इज लाइंड बाय, ये भी लाइंड होता है किससे, सिंपल स्क्वेमस इपिथेलियम से। पेराइटल लेयर इज लाइंड बाय सिंपल स्क्वेमस इपिथेलियम, इससे लाइंड होता है कौन, आउटर लेयर इज लाइंड बाय सिंपल स्क्वेमस इपिथेलियम। इस तरह से फ्लैट सेल्स हैं और इनसे ये लाइंड है इपिथेलियम, समझ में आ रहा है। तो सिंपल जो पेराइटल लेयर है बाउमेंस कैप्सूल की, वो लाइन किससे होती है, सिंपल स्क्वेमस इपिथेलियम से बच्चों।
जो इनर वन है, इनर वन भी लाइंड है सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम से। इनर वाले को बोला हमने क्या, इनर वाले को हमने बोला विसरल। इनर वाले को हम क्या बोलते हैं, इनर वाले को हम बोलते हैं विसरल। क्लियर, इनर वाले को हम बोलते हैं विसरल। ये भी लाइंड है सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम यानी फ्लैट सेल से ही, लेकिन ये फ्लैट सेल्स यहाँ पे मॉडिफाइड हो जाते हैं बच्चों। ये फ्लैट सेल्स यहाँ पे मॉडिफाइड हो जाते हैं और क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं पोडोसाइट्स, इस तरह के सेल्स। समझ में आ रहा है? यानी देखो बाउमन्स कैप्सूल में पेराइटल लेयर है जो बाहर वाली है, अंदर वाले को हमने बोला विसरल लेयर, अंदर वाले को हम बोलते हैं विसरल लेयर। क्लियर, दोनों सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम सेल्स ही प्रेजेंट है वहाँ पे फ्लैट सेल्स हैं जिसको सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम बोलते हैं। अब सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम लाइंड है, लेकिन जब अंदर की बात करोगे विसरल लेयर की, तो विसरल लेयर में सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम मॉडिफाइड होके बनाते हैं क्या, पोडोसाइट्स। क्या बनाते हैं, पोडोसाइट्स। तो पोडोसाइट्स और पोडोसाइट्स इस तरह से अरेंज होते हैं, एनसीईआरटी लिख रही है इंट्रिकेट मैनर, एक थोड़ा कॉम्प्लेक्स मैनर में अरेंज होते हैं। मैं आपको बताऊंगा वो इंट्रिकेट मैनर क्या है। इस तरह से अरेंज होते हैं कि उनमें कुछ पोर्स बन जाते हैं, दीज आर फिल्ट्रेशन पोर्स, या इनको फिल्ट्रेशन स्लिट्स बोलते हैं। ओके, तो दीज आर फिल्ट्रेशन स्लिट या स्लिट पोर्स, इनको फिल्ट्रेशन स्लिट बोलते हैं बच्चों। यहीं से ब्लड फिल्टर होके यहाँ पे आएगा बाउमन्स कैप्सूल में, यहीं से ब्लड फिल्टर होके आएगा इस तरह से। तो दीज आर फिल्ट्रेशन स्लिट। तो ये पोडोसाइट्स हैं। तो एक चीज आप इसको पहले नोट कर लो, फिर मैं कुछ पॉइंट्स आपको लिखवाना चाह रहा हूँ। तो इसको राइट साइड का आप नोट करो, फेनेस्ट्रा नोट करो, सारा कुछ राइट साइड में रब करूंगा बच्चों। राइट साइड में, राइट साइड या रहने देते हैं, लेफ्ट साइड में मैं कुछ रब करूंगा, एफरेंट आर्टरियोल, ये सारा कुछ। लेफ्ट साइड वाला आप नोट कर लो, लेफ्ट साइड वाला नोट कर लो, फिर मैं इसको रब कर रहा हूं। Parietal layer and visceral layer, parietal and visceral layer of Bowman's capsule, parietal layer and visceral layer, parietal layer and visceral layer of Bowman capsule is lined by simple squamous epithelium, simple squamous epithelium, parietal layer and visceral layer of Bowman's capsule. Visceral is inner one, okay, this is outer, parietal is, visceral is inner. कैप्सूल इज लाइंड बाय सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, मतलब यहाँ पे सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम से लाइन होता है, यहाँ पे सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम प्रेजेंट होता है। क्लियर, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, सिंपल स्क्वेमस। सिंपल स्क्वेमस का मतलब फ्लैट सेल्स, ये आपको पढ़ाया गया है। अब देखो जो अब नेक्स्ट पॉइंट याद रखना, सिंपल squamous epithelial cells of visceral layer become modified and form specialized cells
form specialized cells called as podocytes, क्लियर। तो ये पोडोसाइट्स बनाते हैं। आउटर लेयर में कोई चेंजेस नहीं है, वहाँ फ्लैट सेल्स हैं। इनर लेयर में क्या होगा कि इनर लेयर जो है वहाँ पे सेल्स मॉडिफाइड हो जाती हैं और वो बनाती हैं पोडोसाइट्स। वहाँ पे सेल्स मॉडिफाइड होकर बच्चों बनाती हैं पोडोसाइट्स। पोडोसाइट्स का मतलब फुट सेल्स। पोडो मीन्स फुट और साइट्स मीन्स सेल्स, क्लियर। तो राइट साइड का मैं रब कर रहा हूँ, वो आप नोट कर लो। राइट साइड का आप नोट कर लो, सारा कुछ वो मैं रब करूँगा, क्लियर। तो राइट साइड का देखो रब कर रहे हैं। अब देखो पोडोसाइट्स क्या है। पोडोसाइट्स आपको समझ में आ गया, जो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल सेल्स थे वही विसरल लेयर के वो मॉडिफाइड हो गए और बनाया पोडोसाइट्स। पोडो मीन्स होता है फुट, साइट्स मीन्स सेल्स। तो दीज आर फुट सेल्स। कैसे होते हैं देखो, ये इस तरह के सेल्स होंगे। इस तरह के सेल्स होते हैं ये पोडोसाइट्स। और फुट सेल्स, क्योंकि इनके आगे फिंगर जैसे प्रोजेक्शंस लगे होते हैं। दीज आर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस इन फूड्स। इस तरह का स्ट्रक्चर होगा पोडोसाइट का। और पोडोसाइट इसलिए बोला है इनको क्योंकि ये फुट सेल है। हमारे पैर में भी आप देखोगे फिंगर्स निकले हुए हैं, वैसे ही इनके भी क्या है, फिंगर्स निकले हुए हैं। और इन्हीं फिंगर्स को हम बोलते हैं पेडिसेल्स। पेडिसेल्स आर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन और फुट प्रोसेसेस। तो पेडिसेल्स हैं ये, दीज आर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, these are finger like projections present in podocytes। और पोडोसाइट ध्यान से समझना एक बार। देखो मान लो ये ब्लड कैपिलरी है, ग्लोमेरुलर कैपिलरी है, मान लो ये फुट जैसे प्रोसेस, ये उनके फिंगर है। देखो मेरे ध्यान से देखो, यहाँ पे इस तरह से पकड़ते हैं बच्चों, इस तरह से पकड़ लेते हैं कैपिलरी को। मतलब मान लो एक ब्लड कैपिलरी है, कौन, ग्लोमेरुलर कैपिलरी है, मान लो ये दिस इज ग्लोमेरुलर कैपिलरी। तो ये फुट लाइक प्रोसेस ऐसे आके पूरा ऐसे इसको पकड़ लेते हैं, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, इस तरह से पकड़ लेते हैं इसको, कैपिलरीज को पकड़ लेते हैं। जैसे मैंने पकड़ा हुआ है, देखो ऐसे मैंने पकड़ लिया। ये मार्कर इज ब्लड कैपिलरी या ग्लोमेरुलर कैपिलरी बेसिकली। और ये जो मेरे ये फिंगर्स हैं, ये इसके प्रोसेसेस हैं इस सेल के, पोडोसाइट के। दैट इज कॉल्ड फिंगर लाइक प्रोसेसेस, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस या फिंगर लाइक प्रोसेसेस इनको बोल सकते हो। दीज आर कॉल्ड पेडिसेल्स। और पेडिसेल्स से ऐसे ये पकड़ लेते हैं। मार्कर इज ग्लोमेरुलर कैपिलरीज, दिस माय फिंगर्स आर पेडिसेल्स। इस तरह से पकड़ लिया। अब पकड़ने के बाद देखो आपको यहाँ पे पोर्स बन गए हैं। देखो यहाँ बीच में कैपिलरी का भी पोर है, फेनेस्ट्रा। और ये इस तरह से पकड़े इन्होंने, इस तरह से पकड़ा हुआ है कि यहाँ भी इनके पकड़ने के बीच में भी पोर्स है। देखो यहाँ 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 ये सारे पोर्स हैं। यानी ब्लड कैपिलरी से तो निकलेगा ही, यहाँ से पोर्स है ही। और इन कैपिलरीज ने ऐसे पकड़ा कि यहाँ भी पोर्स बन गए, ठीक है। यहाँ भी कैपिलरीज ने ऐसे पकड़ा कि पोर्स बन गए। उन्हीं को फिल्ट्रेशन स्लिट्स बोलते हैं। फिल्ट्रेशन स्लिट मतलब ओपनिंग, पोर्स, तो उसी को बोलते हैं फिल्ट्रेशन स्लिट। तो एनसीईआरटी लिख रही है कि दीज पोडोसाइट्स आर अरेंज्ड इन such a intricate manner so that filtration slits are formed।
मतलब इस तरह से पकड़े रहते हैं। कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट है, इंट्रिकेट मतलब इस तरह से कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट है, वो नहीं बता रही कैसा कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट है। तो वो अरेंजमेंट कैसा है कि मान लो ये कैपिलरीज जा रही हैं, वहाँ से वो उनका यहाँ पे वो प्रेजेंट है बाउमेंस कैप्सूल के विसरल लेयर में, वहाँ से गई वो और ऐसे पकड़ लेती हैं कैपिलरीज को, और ऐसे कैपिलरीज को पकड़ती हैं कि देखो इसके बीच में भी आपको ऐसे पकड़ा, इसके बीच में आपको